कि कपिल देव जी की जो मौसी हैं, जो कि प्रसूति, 3 बहनें हैं ना, आकुति, देवूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति सती के पिता हैं। दक्ष प्रजापति बहुत ही सुंदर उनका नेचर है, हर तरफ राजपाट उनका चल रहा है। उनकी कन्या सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाता है, वो भी नारद जी पहले से ही बता देते हैं कि आपकी कन्या का विवाह भोलेनाथ से होगा, पहले से निर्धारित है। उसके बाद में एक बार क्या हुआ, देवताओं की सभा लग रही है, सभी देवी देवता आए हैं। दक्ष प्रजापति को भी निमंत्रण दिया गया है कि दक्ष प्रजापति आप भी पधारें। अब तो भोलेनाथ जो है ना, वो तो भूत भावन है ना, जहां देखो वहीं समाधि लगा लेते हैं भैया। अपना शरीर में भस्म रमाते हैं, बिच्छू कानों में धारण करते हैं, गले में सर्प को धारण करते हैं, और जहां देखो जहां वहां पर समाधि में संलग्न हो जाते हैं भोलेनाथ। ऐसे हैं भोलेनाथ। तो सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, भोलेनाथ भी अपनी समाधि में हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति की एंट्री होती है, आगमन होता है। तो सभी देवी देवता जो है, सब देवता जो हैं उठ करके खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए कि दक्ष प्रजापति जो हैं। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति आते हैं, लेकिन भोलेनाथ को पता नहीं रहता कि दक्ष प्रजापति जी आए, क्योंकि ध्यान में हैं। अब वही बात दक्ष प्रजापति को बुरी लगती है कि भोलेनाथ मेरे दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं किया। अब वही उन्होंने द्वेष कर लिया भोलेनाथ से कि इन्होंने मेरा अपमान किया है इतने देवताओं के समक्ष, तो मैं भी अब इनको बताता हूं कि कैसे अपमान करते हैं। तो भोलेनाथ को सबक सिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन रखा है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया है कि सभी देवी देवता मेरे यज्ञ में पधारें, क्योंकि भावना उनकी गलत है। कभी भी कोई भी काम करो तो किसी को नीचा दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में सबको आहूत किया है, सबको बुलाया है। अब तो कैलाश पर्वत के ऊपर से देवियां जा रही हैं, लक्ष्मी जी भी जा रही हैं, ब्रह्माणी भी जा रही हैं, जितने इंद्र भी जा रहे हैं, सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो देवियां बोल रही हैं कि पार्वती आप नहीं चल रहे हो, सती जी आप नहीं चल रहे हो क्या? आपके पिताजी के यहाँ तो यज्ञ हुआ है, यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं है क्या? तो सती जी बोलती हैं कि मैं भी जाऊंगी, मैं आ रही हूं, आप चलिए। अब कैसे बोले हैं कि मेरे को कोई निमंत्रण नहीं दिया है? जब सभी देवियों को माता सती देख रही हैं जाते हुए, तो उनके मन में भी अभिलाषा हुई कि भोलेनाथ हमें भी चलना चाहिए, आप भी चलो ना। भोलेनाथ बोलते हैं कि देवी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उधर से निमंत्रण नहीं आया है। क्योंकि कोई भी किसी को कितना भी जो निमंत्रण ना देना, उस घर में जाना नहीं चाहिए बिगर निमंत्रण किए। तो सती जी कह रही हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ पिता के घर में बेटी जा सकती है, उसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। गुरु के घर में शिष्य जा सकता है, वहां पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भी तो वहां पे अधिकार है, जो भाइयों का अधिकार है, मेरी अन्य बहनों का जो अधिकार है, वो अधिकार मेरा भी है। तो मेरे को निमंत्रण की क्या आवश्यकता कि चलो ना भोलेनाथ। भोलेनाथ समझाते हैं कि नहीं सती मत जाओ। अब भोलेनाथ कैसे बोले हैं सती को कि किस लिए आपके पिता ने यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ तो सब जानते हैं ना। अब तो सती जी बोलती है भोलेनाथ आप नहीं जा रहे हो तो मेरे को ही भेज दो, कि आप नहीं जा रहे हो तो मेरे को भेज दो।
तो भोलेनाथ बोलते हैं कि सती मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे ना तो वहां पे आपका आदर नहीं होगा। कि भोलेनाथ ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मेरा आदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूं, मेरी बहनें वहां पे मिलेंगी, मैं अपनी माँ से मिलूंगी, हमारा मिलन हो जाएगा सभी बहनों का। भोलेनाथ समझा रहे हैं कि पार्वती, सती जी मत जाओ,